हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक सेकेंड। कल मैंने आपको पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस बताए थे। आज मैं आपको डिविजन्स और सब्जेक्ट मैटर और स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस बताने जा रही हूँ। इट मीन्स राजस्व के विभाग या क्षेत्र या विषय सामग्री। इट प्रेजेंट टाइम या वर्तमान समय में राजस्व की विषय सामग्री को हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है लोक या सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। लोक व्यय राजस्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार की उपभोग इकोनॉमिक्स का एक्सपेंडिचर इनकम को गेन करने के लिए तथा राज्य की अन्य वित्तीय क्रियाओं का उद्देश्य एवं सोर्स है। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो अन्य सभी क्रियाओं के उद्देश्यों को भी छोड़ना होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग टू पब्लिक एक्सपेंडिचर हम लोग लोक व्यय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट, किन किन मदों पर लोक व्यय मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर करना चाहिए। सेकंड, पब्लिक एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के हो सकते हैं। थर्ड, पब्लिक एक्सपेंडिचर को करने में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों एवं पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, लोक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर से संबंधित समस्याएं एवं उनका समाधान। सेकेंड स्कोप सब्जेक्ट मैटर है पब्लिक रेवेन्यू या यूं कहना चाहिए लोक आगम। राजस्व का दूसरा महत्वपूर्ण भाग लोक आगम है या पब्लिक फाइनेंस का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है पब्लिक रेवेन्यू। लोक आगम से अभिप्राय सरकार द्वारा प्राप्त किए गए उस धन से है जिसको वापस करने का उत्तरदायित्व नहीं होता। लोक आगम के अंतर्गत अध्ययन के मुख्य विषय निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका पब्लिक रेवेन्यू के विभिन्न साधन या सोर्सेज कौन कौन से हैं। टैक्सेशन का वर्गीकरण, करारोपण के सिद्धांत या कर लगाने में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। करदान क्षमता का अर्थ, सार्वजनिक आय का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, करारोपण की विभिन्न समस्याएं एवं सुझाव।
आपका थर्ड सब्जेक्ट मैटर है लोक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट। आज के युग में पब्लिक डेब्ट भी राजस्व का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। कभी कुछ आर्थिक नीतियों की दृष्टि और कभी लोक आगम या पब्लिक रेवेन्यू तथा पब्लिक एक्सपेंडिचर के डिफरेंसेस की पूर्ति के लिए सरकार को या गवर्नमेंट को ऋण लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। लोक ऋण पब्लिक डेब्ट की प्रमुख विशेषता ये है कि सरकार को ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि का भुगतान करना पड़ता है और सामान्यतः इस राशि पर ब्याज भी दिया जाता है। पब्लिक डेब्ट के अध्ययन के मुख्य विषय निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका लोक ऋण का क्षेत्र। सेकंड है लोक ऋण का वर्गीकरण। ऋण और कर का तुलनात्मक अध्ययन। आंतरिक और बाहरी ऋण का तुलनात्मक अध्ययन। ऋण प्राप्ति की रीतियां, ऋणों के भुगतान की रीतियां, ऋणों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। फोर्थ जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो है वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। सरकार के आय एवं व्यय में वृद्धि तथा उनकी विभिन्न जटिलताओं और समस्याओं के कारण वित्तीय प्रशासन भाग का महत्व भी डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, या यूं कहना चाहिए कि उसकी इम्पोर्टेंस डे बाय डे रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। वित्तीय प्रशासन के आशय सरकार की उस शासन व्यवस्था और उस संगठन से है जिसके द्वारा सरकार अपनी वित्तीय क्रियाओं का प्रबंध या मैनेज करती है। अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट इसके अध्ययन के मेन सब्जेक्ट फर्स्ट बजट का निर्माण या बजट को पारित करना या क्रियान्वित होना। मतलब हमको किस प्रकार बजट का निर्माण करना चाहिए, उसको कैसे पारित करना चाहिए या उसको कैसे प्रोसेस करना चाहिए। कर एकत्रण के लिए व्यवस्था, हमको टैक्स किस प्रकार कलेक्ट करना चाहिए। व्यय व्यवस्था का संचालन, हमको एक्सपेंडिचर किस प्रकार ऑपरेट करने चाहिए। लोक वित्त का अंकेक्षण, हमें पब्लिक फाइनेंस का किस प्रकार ऑडिट करना चाहिए और उस पर किस प्रकार नियंत्रण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका
आर्थिक स्थायित्व या राजकोषीय नीति यानी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और फिस्कल पॉलिसी। 1930 की डिमोनेटाइजेशन यानी विश्वव्यापी मंदी की समस्या के उपरांत राजस्व में एक नया भाग राजकोषीय नीति जुड़ गया, जबकि स्टिल फिस्कल पॉलिसी की धारणा का प्रयोग राजस्व, मुद्रा, बैंकिंग एवं व्यापार चक्र के क्षेत्रों में संयुक्त रूप से होता रहा है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण संबंध राजस्व से ही है। इस भाग को राजस्व की स्थिरीकरण शाखा या स्टेबलाइजेशन ब्रांच या क्षतिपूर्वक वित्त, कंपेंसेटरी फाइनेंस या कार्यात्मक वित्त, फंक्शनल फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ फाइनेंस, संघीय वित्त यानी फेडरल फाइनेंस। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजस्व की विषय सामग्री का एक महत्वपूर्ण पहलू संघीय वित्त है। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों के सिद्धांत, आय और व्यय के मदों के बंटवारे की व्यवस्था तथा ऋण व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ ही उनमें आपसी सहयोग और समन्वय की दृष्टि से आवश्यक पहलुओं पर भी विचार किया जाता है। राजस्व सरकार के सीमित साधनों को स्वरूप तथा निर्देशन देने एवं प्रशासित करने वाले तथ्य, तकनीकी सिद्धांत, नियम एवं नीतियों का परीक्षण है। Public finance is an inquiry into the facts, techniques, principles, theories, rules and policies shaping, directing, influencing and governing the use of